देखिए सवाल नंबर 8 का पहला आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कॉट ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए बराबर 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। मतलब आपको इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है। ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम LHS जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे और इतना लाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको सेक और कॉसेक में लाना है। यहाँ पे आपको कॉट और टेन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे फार्मूला के अनुसार। देखिए कॉट बराबर एक फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। तो कॉट ए बराबर हमने लिख दिया कॉस ए बटा साइन ए बटा है तो बटा 1 माइनस टेन ए है तो 1 माइनस टेन ए बराबर एक फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस टेन ए बराबर फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए और बटा है 1 माइनस कॉट ए तो 1 माइनस कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर में कॉस ए बटा साइन ए है तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे कॉस ए बटा साइन ए बटा एक और कॉस ए, इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम होगा कॉस ए। कॉस ए को एक से भाग देंगे तो कॉस ए और कॉस ए को फिर एक से आप गुना करिएगा तो होगा ये कॉस ए माइनस है। देखिए कॉस ए को भाग देंगे कॉस ए से तो एक बार में कट जाएगा और एक को साइन ए से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा साइन ए प्लस है ऊपर में साइन ए बटा कॉस ए है तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए बटा, देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो एक और साइन ए उसका एलसीएम होगा साइन ए। अब देखिए साइन ए को एक से भाग दीजिएगा तो साइन ए होगा और साइन ए को फिर एक से आप गुना करिएगा तो यहाँ पे होगा साइन ए माइनस है साइन ए से साइन ए कट गया एक बार में और एक को कॉस ए से गुना करेंगे तो होगा यहाँ पे कॉस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस ए सबसे नीचे है तो चल जाएगा सबसे ऊपर, तो ऊपर में कॉस ए है, ये सबसे नीचे है तो चल गया यहाँ पे सबसे ऊपर में बटा साइन ए है और देखिए ये है तो इसके साथ गुना हो जाएगा प्लस है ऊपर देखिए साइन ए है और नीचे साइन ए है तो सबसे ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए बटा देखिए कॉस ए है और ये जो है ये इसके साथ गुना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस ए में कॉस ए से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा ये है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। फिर देखिए प्लस है यहाँ लिखेंगे प्लस साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए बटा है कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है। इसको आगे आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए अगर कॉस ए को हम ए मान ले और इसको बी मान ले तो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ देखिए साइन ए को हम बी माने हैं तो बी और माइनस कॉस ए को ए माने हैं तो ए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी के रूप में और यहाँ पे लिखा हुआ है बी माइनस ए के रूप में। तो b माइनस ए को हमको क्या बनाना है a माइनस बी बनाना है तो इसको a माइनस बी बनाने के लिए क्या करेंगे अगर माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा फिर a माइनस बी, ठीक है। तो अगर
कॉस से माइनस साइन ए है और इसको भी कॉस से माइनस साइन ए लिखना है, तो आपको माइनस इसमें से कॉमन करना होगा। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर b माइनस ए होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, तो देखिए b माइनस ए है ना जी, b प्लस में है और माइनस में है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको x माइनस वाई है लिखा हुआ है, आप इसको y माइनस एक्स लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना होगा। ठीक है, अगर आपको z माइनस ए दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको हम a माइनस जेड लिखे, तो आपको क्या करना होगा, आगे माइनस लगाना होगा। ठीक है, इसका उल्टा लिखने के लिए आपको आगे माइनस लगाना होगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए है। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए है। ठीक है, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है और इसको हम लिखना चाहते हैं कॉस ए माइनस साइन ए के रूप में, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। तो माइनस हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, माइनस इसमें से हम कॉमन करके यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये अभी हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है बटा नीचे में साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस में गुना होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में साइन स्क्वायर ए बटा, देखिए ये गुना इसके साथ हो गया, तब यहाँ पे कॉस ए बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ भी कॉस ए माइनस साइन ए है, तब इसका दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे। तो ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन ए है इंटू यहाँ कॉस ए है और ये दोनों है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा तो इतना होगा। अब क्या करेंगे, इसमें इससे हम भाग देते हैं, तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया, बच गया कॉस ए, और कॉस ए को फिर इसमें हम गुना करेंगे। तो पहले से कॉस स्क्वायर ए है और गुना करना है कॉस ए से, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस का पावर 3a हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस क्यू ए होगा माइनस, अब इसमें इससे भाग देंगे, तो देखिए कॉस ए से कॉस कट गया और इससे ये कट जाएगा, बचेगा साइन ए, और साइन ए को साइन स्क्वायर ए से हम गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा साइन क्यू ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कॉस क्यू ए माइनस साइन क्यू ए। ठीक है, तो एक हम फार्मूला जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जब आप 8th क्लास में होंगे तो ये फार्मूला पढ़े होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ए को अगर हम ए मान ले तो ये देखिए ए क्यू लिखा हुआ है और माइनस साइन ए को बी मान ले तो बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में ये लिखा हुआ है। तो इतना बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं ए माइनस बी, तो ए की जगह पर कॉस ए है और बी की जगह पर साइन ए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, तो ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कॉस ए है तो कॉस ए का स्क्वायर हम करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह पर साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, और प्लस ए बी है तो प्लस कॉस ए में साइन ए से गुना कर दीजिए तो होगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसको हम सॉल्व किए तो इतना आया, बटा नीचे देखिए साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ ध्यान से देखिए ऊपर में भी कॉस ए माइनस साइन ए है और नीचे में भी कॉस ए माइनस साइन ए है और दोनों गुना में है तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इतना बराबर एक फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इतना बराबर हम 1 लिखेंगे। देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए है, कॉस ए इंटू साइन ए, और बटा में बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इसको इतना से भागा देंगे, इसको भी इतना से भागा देंगे, दोनों को अलग अलग हम भाग देंगे। तो 1 है, 1 को भागा देंगे साइन ए इंटू कॉस ए से, बीच में प्लस है, ऊपर है कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस ए इंटू साइन ए लिखिए, चाहे आप साइन ए इंटू कॉस ए लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और बटा में भी साइन ए इंटू कॉस ए है। देखिए ऊपर में दोनों, नीचे क्या है बराबर है, कट जाएगा आपको एक बार में, ठीक है। तो 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए है। यहाँ देखिए, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस 1 को हम आगे लिख लिए, ये देखिए यहाँ पे बाद में, तो पहले 1 को लिख दिए, फिर इसको लिख दीजिए। देखिए 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इसको यहाँ पर हम 1 से अगर गुना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए इंटू 1 बटा कॉस ए, ठीक है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस, देखिए 1 बटा साइन ए, इतना बराबर एक फार्मूला होता है कॉसेक ए, इंटू 1 बटा कॉस ए, इतना बराबर फार्मूला होता है सेक ए, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए को हम आगे लिख देंगे, इंटू कॉस ए को बाद में हम लिख देंगे। तो 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस ए, इतना आपको लाना था। यहाँ देखिए जब आप इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया, इतना आपको लाना था, ठीक है। तो आर एच एस हम ला दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए एल एच एस बराबर है आर एच एस, ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। देखिए सवाल नंबर 8 का दूसरा, इसमें आपको दिया हुआ है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा बराबर है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी कि आपको इतना बराबर इतना ला करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम LHS को सॉल्व करते हैं और RHS लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए LHS जो आपका दिया हुआ है इसको हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए साइन थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू 1 और कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को 1 से भाग देंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो होगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया एक बार में, और 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो होगा साइन थीटा प्लस है, देखिए कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ साइन थीटा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा प्लस है, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बटा में कॉस थीटा है, प्लस यहाँ देखिए कॉस थीटा है इंटू यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। इसको समझिए पहले। यहाँ देखिए एक जगह लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और एक जगह लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
तो देखिए जो ये है वो ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखिए, दोनों बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखिए या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और बटा में साइन थीटा है तो बटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम निकलेगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इतना में कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को इतना में आपको गुना करना होगा, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा, और गुना में क्या है तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, प्लस है। फिर इसमें साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से यहाँ गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और गुना में क्या है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। तो इसको हम क्या करते हैं कि कॉमन कर लेते हैं, दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको कॉमन कर लिए हैं। तो जब इसमें हम इसको कॉमन कर लिए तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है। देखिए इसको हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना बराबर क्या होता है एक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, बटा में कॉस थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इतना में एक से गुना करिएगा तो होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम भागा दे देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, प्लस है। फिर साइन थीटा है तो साइन थीटा को भी इतना से हम भागा देंगे, देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहाँ पे एक बचा, यहाँ भी एक बचा, तो एक बटा साइन थीटा प्लस है एक बटा कॉस थीटा, तो एक बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है, प्लस है, और एक बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा लिखिए या सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और आपको इतना ही लाना था। यहाँ देखिए जब हमने LHS को सॉल्व किया तो देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हमने ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर है RHS, ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया, यानी कि हमने सत्यापित कर दिया। देखिए सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक का पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक पावर 4 थीटा बराबर कोट का पावर 4 थीटा माइनस टेन का पावर 4 थीटा, यानी कि इतना बराबर इतना होगा, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो LHS को हम पहले लिख लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, LHS है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक का पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का पावर 4 थीटा, ठीक है। इसको लिख लिए।
अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो बाद में लिखा हुआ है इसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए -2 कोसेक का पावर, कोसेक का स्क्वायर थीटा है, प्लस कोसेक का पावर 4 थीटा। पहले इसको लिखे फिर इसको लिखे हैं, अब ये दोनों को लिखिए। प्लस देखिए यहाँ पे है 2 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक का पावर 4 थीटा। ये जो लिखा हुआ है एकदम सेम टू सेम ये लिखे हैं। इसमें सिर्फ ये चेंज किए हैं कि ये बाद में लिखा हुआ था तो इसको हम पहले लिख दिए, और जो पहले लिखा हुआ था उसको हम बाद में लिखे हैं। बाकी दोनों एक ही लिखा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसमें हम अपने मन से कुछ जोड़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम अपने मन से 1 जोड़ दिए, तो जब 1 जोड़े हैं तो 1 हम यहाँ पे घटा देते हैं। तो 1 जोड़े और फिर 1 घटा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए 20 रुपया है। ठीक है, इसमें हम क्या किए कि 1 रुपया जोड़ दिए तो 21 रुपया हो गया, और फिर 1 रुपया घटा दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 रुपये नहीं रहेगा, जो पहले था वो बाद में है। क्या किए 20 में पहले 1 जोड़े और फिर 1 घटा दिए, तो 20 में 1 जोड़े 21 हो गया और फिर 1 घट गया तो 20 न रहा। तो वही इसमें किए हैं, पहले 1 हम जोड़े हैं और फिर 1 हम घटा दिए, तो ये कट जाएगा, फिर जो पहले बचा लिखा हुआ था वही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, जो लिखा हुआ है उसको लिखिए 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, इसमें हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ लिखेंगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, सेक का पावर 4 थीटा है तो यहाँ लिखिए सेक का पावर 4 थीटा। अब इसको देखिए 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस देखिए इसको हम लिखेंगे 2 गुना 1 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं 2ab, ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, प्लस देखिए ये है तो इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। माइनस है 1 है तो 1 को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस इसको हम लिखेंगे 2 गुना 1 और गुना सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा, प्लस सेक का पावर 4 थीटा है तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे 1 है, माइनस b की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, इतना का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, माइनस है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी, बी की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा, इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस कॉमन करने से ये उल्टा होता है, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हम कॉमन कर लिए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस इसमें कॉमन कर लिए तो ये माइनस में सेक स्क्वायर थीटा तो प्लस में हो गया सेक स्क्वायर थीटा,
और ये प्लस में 1 है तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना बराबर हो गया कोट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है, स्क्वायर है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका स्क्वायर है तो ये हो गया आपका स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये माइनस रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस नहीं रहेगा जी, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस का स्क्वायर करिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब देखिए माइनस है तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी देखिए माइनस का ये पूरा का क्या था, स्क्वायर था ये, तो माइनस माइनस ये भी आपका प्लस हो गया। तो कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया कोट का पावर 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो टेन का पावर 4 थीटा। यही आपको लाना था। देखिए जब इसको हम सॉल्व किए तो RHS आपका आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर है RHS, सत्यापित, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया। देखिए सवाल नंबर 10, इसमें आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा और इतना बराबर इतना होगा, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए LHS को हम सॉल्व करते हैं। LHS है 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस कोट A, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस tan A बराबर फार्मूला होता है साइन A बटा कॉस A बटा 1 माइनस कोट A, कोट A बराबर फार्मूला होता है कॉस A और बटा साइन A, ठीक है। और ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 है तो 1 और कॉस A, इसका एलसीएम होगा कॉस A। तो कॉस A को 1 से भाग दीजिएगा तो कॉस A, और कॉस A को फिर 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस A। माइनस है, कॉस A से कॉस A कट गया एक बार में, और 1 को फिर साइन A से गुना करेंगे तो ये होगा साइन A बटा है। फिर देखिए इसके नीचे भी 1 है तो 1 और साइन A, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन A। फिर यहाँ पे सॉल्व किए तो ये हुआ साइन A, माइनस है, साइन A से साइन A कट गया एक बार में, और फिर A को कॉस A से गुना करेंगे तो होगा कॉस A। अब पूरा का स्क्वायर है तो यहाँ पूरा का हम स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन A सबसे नीचे है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर में, तो साइन A और गुना में क्या है तो कॉस A माइनस साइन A बटा, देखिए कॉस A बटा में है तो यहाँ लिखेंगे कॉस A, और ये जो है इसके साथ गुना में हो जाता है तो ये है साइन A माइनस कॉस A, साइन A माइनस कॉस A, और पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का हम स्क्वायर कर दिए। एक कंसेप्ट को आप पहले समझ लीजिए। देखिए अगर आपको कहीं लिखा हो A माइनस B, ठीक है, और इसको हम लिखना चाहते हैं B माइनस A, तो क्या करेंगे, तो देखिए A माइनस B है और इसको हम लिखना चाहते हैं B माइनस A, तो सिर्फ आगे आप माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो A माइनस B को हम B माइनस A लिखेंगे, आगे माइनस हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कॉस A माइनस साइन A है, कॉस A माइनस साइन A, ठीक है, और नीचे साइन A माइनस कॉस A है, ठीक है। ये है इसका उल्टा नीचे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि साइन A को प्लस बनाना है और कॉस A को माइनस बनाना है। तो इसमें हम सिर्फ माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन A, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा कॉस A, क्योंकि हम आगे क्या किए हैं, माइनस कॉमन किए हैं। तो माइनस कॉमन करने से साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जो नीचे है फिर ऊपर में वही हो गया,
ऊपर में कॉस ए माइनस साइन ए को हम इस रूप में लिख दिए हैं। तो इस ऐसा करने के लिए क्या किए कि माइनस को कॉमन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस को कॉमन कर लिए इसमें से, तो आगे साइन ए है तो यहाँ लिखेंगे साइन ए। तो जब हम माइनस कॉमन कर लिए तो अब ये नहीं रहेगा, अब हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, क्योंकि हम माइनस कॉमन कर लिए हैं तो साइन दोनों का चेंज हो गया। और बटा में क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। और ये पूरा का स्क्वायर है। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्या हो गया, कट गया। और साइन ए बटा कॉस ए फार्मूला होता है टेन ए का, माइनस है तो माइनस, और इसका स्क्वायर है। अब देखिए माइनस टेन ए है, इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ माइनस टेन ए गुना माइनस टेन ए। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और टेन ए में टेन ए से गुना करेंगे तो टेन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे एल एच एस को हम सॉल्व किए हैं, आर एच एस आ गया। ठीक है, देखिए आर एच एस, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए एल एच एस बराबर है आर एच एस। सत्यापित, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो देखिए बायां पक्ष को सॉल्व करके हमने दायां पक्ष ला दिया, अब मध्य पक्ष को भी सॉल्व करेंगे और दायां पक्ष लाएंगे। यहाँ देखिए मध्य पक्ष, मध्य पक्ष क्या है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इतना बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इतना बराबर इतना होता है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर दिए और इसको भी चेंज कर दिए, इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 और बटा में क्या है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख दिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, गुना में 1 है 1 और बटा में ये है, इसको यहाँ लिखे हैं। अब देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो 1 में इससे गुना करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए को गुना करेंगे 1 से तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या होगा टेन स्क्वायर ए होगा। तो देखिए मध्य पक्ष को सॉल्व किए और दायां पक्ष ला दिए, यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए मध्य पक्ष बराबर है दायां पक्ष का। ठीक है, ये हमने सिद्ध करके दिखाया, यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित। सवाल नंबर 11 का पहला देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, इतना बराबर आपको लाना है सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि इतना बराबर इतना है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा हम क्या लिखे ताकि हमको सेक ए प्लस टेन ए आ जाए। ठीक है, तो देखिए टेन ए कब आएगा, टेन ए कब आएगा जब हमें साइन ए बटा कॉस ए रहेगा। तो देखिए साइन ए तो यहाँ पे है लेकिन बटा में कॉस ए नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे से देखिए, पहले एल एच एस को लिख लीजिए। एल एच एस है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन ए है लेकिन बटा में कॉस ए नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंश तथा हर में कॉस ए से भाग देने पर
अंश ये हो गया और हर ये हो गया, दोनों में कितना से भाग देना है, तो cos a से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए sin a इसको भागा देंगे कितना से, cos a से, माइनस cos a है, इसको भी भागा देंगे cos a से, प्लस 1 है तो 1 को भी भागा देना होगा cos a से। तो अंश को cos से भाग हम दे दिए और हर है ये, इसको भी cos से भाग देना है। तो देखिए sin a है, इसको भागा देंगे cos a से, प्लस cos a है, इसको भी भागा देना होगा cos a से, माइनस 1 है, इसको भी भागा देंगे cos a से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए sin a बटा cos a क्या हो जाएगा, tan a माइनस cos a से cos a कट गया एक बार में, तो माइनस 1 प्लस 1 बटा cos a बराबर होता है sec a बटा, देखिए sin a बटा cos a क्या होता है, tan a, cos a से cos a कट गया एक बार में, तो प्लस 1 माइनस 1 बटा cos a बराबर sec a। ठीक है, अब इसको थोड़ा बढ़िया से हम लिख लेते हैं सजा के। देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले लिखते हैं sec a को, यहाँ लिखेंगे sec a, फिर लिखेंगे प्लस tan a और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और -1 है तो इसको लिखेंगे -1 बटा, अब इसको लिखिए, देखिए 1 है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस sec a और प्लस tan a। देखिए प्लस 1 पहले लिखे, फिर माइनस sec a लिखे और फिर प्लस tan a लिखे। ठीक है, अब इसको देखिए sec a प्लस tan a है, तो यहाँ पे लिखेंगे sec a प्लस tan a, माइनस है, यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, 1 लिखिए या ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 के जगह पर हमने ये लिख दिया बटा, नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखिए 1 माइनस sec a प्लस tan a। देखिए इसको लिखिए पहले sec a प्लस tan a। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, अब देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो अगर इसको हम a मान ले, sec a को a मान ले और tan a को b माने, तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो a के जगह पर है sec a और b के जगह पर है tan a, तो इतना बराबर होगा a माइनस b, यानी कि sec a माइनस tan a इंटू a प्लस b, तो sec a और प्लस tan a। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b बटा, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं, तो 1 माइनस sec a प्लस tan a। अब देखिए sec a प्लस tan a यहाँ भी है और sec a प्लस tan a यहाँ भी है, ये दोनों में है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, sec a प्लस tan a। तो यहाँ कॉमन कर लिए हैं पूरा, तो इसमें क्या बचा, 1 बचा, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब देखिए ये कॉमन हो गया है, sec a प्लस tan a हम कॉमन कर लिए हैं, तो बच गया ये, तो आगे माइनस है तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट लगाना होगा, इसको मैनुअली कोष्टक कर दीजिए और इसको लिख दीजिए sec a माइनस tan a बटा, नीचे क्या है 1 माइनस sec a प्लस tan a। अब इसको फिर से लिखिए sec a प्लस tan a इंटू, देखिए 1 माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस
सेक ए और माइनस माइनस प्लस tan ए बटा 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए। इसको और इसको ध्यान से देखिए, दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, तो बच गया क्या, सेक ए और प्लस tan ए। यही आपको लाना था। देखिए इसको सॉल्व करके इतना लाना था, सेक ए प्लस tan ए। तो हमने LHS को सॉल्व किया और RHS ला दिया है। यहाँ देखिए सेक ए प्लस tan ए, यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर है RHS। सत्यापित, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए सवाल नंबर 11 का दूसरा, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 बटा tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस sin ए बटा cos ए होगा। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो LHS को हम सॉल्व करते हैं। देखिए LHS क्या दिया हुआ है, तो tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 बटा tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व हम करते हैं। देखिए इसको हम लिखते हैं सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, पहले सेक ए हम लिख दिए, फिर प्लस tan ए लिखे और माइनस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 बटा 1 है तो पहले 1 लिखिए, फिर माइनस सेक ए को लिखिए और फिर प्लस tan ए है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस tan ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सेक ए प्लस tan ए, यहाँ लिखेंगे सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 के स्थान पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, बटा नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखते रहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेक ए प्लस tan ए इंटू, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। ठीक है, सेक ए को a मान लेते हैं और tan ए को b मान लेते हैं, तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हमने लिख दिया बटा 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए। अब देखिए इसमें और इसमें ध्यान से देखिए, इसमें देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि सेक ए प्लस tan ए है और इसमें भी सेक ए प्लस tan ए है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉमन कर लेते हैं, सेक ए प्लस tan ए कॉमन हो गया। तो इसमें ई कॉमन हो गया तो क्या यहाँ पे बचा, कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचा है, माइनस है। अब देखिए ये कॉमन हो गया है तो ये बचा सेक ए माइनस tan ए, तो आगे माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे सेक ए माइनस tan ए। तो जब छोटी कोष्ट है तो इसको हमको मंझली कोष्ट करना होगा। ठीक है, बटा ये जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सेक ए और माइनस माइनस प्लस tan ए और बटा में 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए। देखिए ये और ये दोनों क्या है, बराबर है और ऊपर नीचे गुना में है तो कट गया, बच गया सेक ए प्लस tan ए। सेक ए प्लस tan ए,
सेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 cos ए प्लस tan ए बराबर होता है sin ए बटा cos ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो cos ए और cos ए इसका एलसीएम हो जाएगा cos ए। cos ए से cos ए कट गया एक बार में, एक को फिर 1 से गुना करिएगा तो 1 प्लस cos से cos कट गया एक बार में, एक को sin ए से गुना करेंगे तो sin ए। तो देखिए हमको LHS को सॉल्व करके RHS लाना था, तो इसको सॉल्व किए हैं और इतना देखिए आ गया है। देखिए 1 प्लस sin ए बटा cos ए। तो यहाँ पर लिख दूंगा कि इसलिए LHS बराबर है RHS। ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। यहाँ लिख दूंगा सत्यापित, यानी हमने सिद्ध कर दिया है।